मैम अगर बैटल ऑफ गलवान की बात करें तो तस्वीर काफी वायरल हो रही है सलमान सर के साथ, आप कुछ बताना चाहोगे कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? एज एन ऑडियंस, एज ए जर्नलिस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत डिफरेंट फिल्म है और देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन इट रियली। आई थिंक फॉर मी आल्सो एंड फॉर एवरीबॉडी, इवन इवन यू नो फॉर सलमान, आई थिंक वो पहली बार ऐसी फिल्म कर रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं एंड लेट्स सी क्या। और सवाल क्या था? आप दोनों से सवाल था हाँ। कि क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे अलग होगी ये फिल्म पहली वाली से हाँ पहली वाली, बिल्कुल अलग केस है ये। और क्या ये सामाजिक मैसेज कैरी करती है? ये सारे टॉपिक समाज से ही आते हैं। मतलब अगर पहला मतलब जब हुआ होगा तो रियल लाइफ में ही हुआ होगा, फिल्मों में तो हुआ नहीं। तो फिल्मों में देख के ही सारी चीजें हैं, तो कहते हैं कि आईना है एक तरह से। फिल्में जो है सोसाइटी का एक आईना होती है। फैक्ट ऑफ कोर्स जो चीजें सोसाइटी में होती है उतना भी नहीं दिखा पाते हम, तो अगर दिखा दें तो बहुत कुछ होता है, यू नो। बट ऑफ कोर्स चूंकि सोसाइटी में चीजें हुई हैं, उसी चीज को दिखा रहे हैं। सी मुझे समझ नहीं आता एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ गाने, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट है जो एंगेज करे, मुझे ऐसा लगता है। पहली वाली के ट्रेलर पे कहाँ था एंटरटेनमेंट भाई? वो तो अभिनय करता था। क्या ये किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है? मंजर मर्डर की जब हम बात करते हैं तो गूगल की दुनिया में जाइए, आपको दुनिया भर की चीजें मिलेंगी जो मंजर इत्तेफाक है। मंजर मर्डर के इन द यू नो इंस्पायर्ड बाय सम रियल, Not inspired by one incident, but inspired by our society, and inspired by so many characters are living or dead in the society. नवाज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा इतने छोटे से जवाब से नहीं लगेगा। हाँ, जैसे कहा कि सोसाइटी में ऑफकोर्स इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट लेके एक पूरी कहानी रचते हैं, तो वही बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, तो उन सारी चीजों को लेके ही उसके बीच में एक हमारी कहानी है। और वो वो कहानी कैसे एक इम्पोर्टेंट कहानी बने, उसके लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि सामाजिक तत्व जितने हैं उनको आप जोड़ सकें, और उस कहानी के थ्रू अगर आप कुछ कह सकें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम सोचते हैं किसी और चीज का एक एक्सटेंशन हो गया अपना पहले एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर द वन हु इन्वेस्टिगेटिंग द एंटायर केस। ऑफकोर्स चूंकि कैजुअल भी नहीं ले सकते उसको, क्योंकि पहले कर चुका हूँ, तो कैजुअल तो है नहीं, क्योंकि और दूसरा बिल्कुल डिफरेंट केस है और इन डेप्थ वाला है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो अब चूंकि क्या होता है ना कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी एड ऑन होता है, ये हर बार परिवर्तन होता है आदमी की पूरी उसमें थॉट में। तो उस हिसाब से आपको जितना भी आप कैरेक्टर को सोच समझ के करते हैं, तो वो बाय द टाइम एक मैच्योरिटी आती है, तो वो दिखेगा, आई होपफुली दिखेगा ऑर्गेनिक मैच्योरिटी। काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, वो योर एक्शन मूवमेंट हम लेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड। मैंने अभी आंसर किया था अभी अंदर, मैं फिंगर्स क्रॉस करके गया था कि आई होप मेरा रोल अच्छा हो, क्योंकि मैं अनीस सर के साथ काम करना चाहता था। मैं बोला मैं ना तो बोल नहीं सकता, तो मैं बड़ा खुश था कि मेरा रोल अच्छा है। और मैंने ये भी कहा था कि रोल अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि आपके कुछ 40 दिन की शूटिंग हो। रोल अच्छे का मतलब ये होता है कि आप जब जब स्क्रीन के सामने हो, आप उस सीन में कुछ कर रहे हो। तो so I had the same experience, and I'm so glad I am part of this wonderful cast and wonderful team. God is kind, I can only say. नवाज भाई, इस बार पुलिस का किरदार है, एक बार वर्दी में आप आ रहे हैं तो बताइए कि पावर बढ़ जाता है जब आप वर्दी में आते हैं? उससे लगता तो है, कभी कभी लगता तो है कि पावर है। You looking amazing, you know, किरदार एकदम अलग मुख्तलिफ नजर आता है जब आप स्क्रीन पे देखते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत आपकी बहुत चुनिंदा फिल्मों का हिस्सा या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, क्या खास आपको लगा कि आपने कहा मुझे इसका हिस्सा बने? You look amazing, एक शक है, एक डर है, सस्पेंस नजर आता है जब आपके the way you know say dialogue. I think because it was so drastically different than whatever I have done so far. So वही एक अच्छा रीजन था कि ये रोल करने का।
और इस तरह से हनी ने समझाया मुझे कैरेक्टर जैसे मुझे समझाया कि ऐसे दिस इज द पेस इन विच शी इज गोइंग टू स्पीक, दिस इज हर स्टैंस इज, हमेशा वो मतलब एक बहुत शांत मुझे वो चाहिए पेस पे, बहुत इंटरनल सब, यू नो, नथिंग, नो आउटवर्डली एक्टिंग करने की कोई कोशिश ना की जाए, उस तरह का डिमीनर चाहिए. सो आई थॉट इट वाज वेरी नाइस टू एक्सप्लोर दैट एंड स्पेशली द गेटअप. I like the idea of that getup. Yeah, it was lovely. You started to like it after a while. नेटफ्लिक्स की चर्चा और सेक्रेड गेम्स की चर्चा अक्सर होती है. आप जब पीछे मुड़ के देखते हो सेक्रेड गेम्स को और अब रात अकेली को, किस तरह से आप अपना करियर में ओटीटी को मद्देनजर रखते हैं? ऑफकोर्स, क्योंकि एक सीरीज की बात ये लगती है, बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर पीछे की चीजों को ना भूलते जाना चाहिए. आगे क्या चीजें आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग अगर पीछे लटके रहेंगे तो फिर आगे आने वाली चीजों की जो पॉसिबिलिटीज है उसको खत्म कर देंगे. क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है कि आने वाले वक्त को देखना चाहिए. जितने भी मेरा सवाल आपसे, मुझे कई डॉक्टर साहब जब कह रहे थे कि बहुत से सामाजिक मुद्दे, और जैसे मैंने कहा कि मैं जब गूगल की दुनिया में जाता हूँ तो बहुत कुछ नजर आता है, क्या इसके बैकड्रॉप में भ्रूण कन्या हत्या का बैकड्रॉप है? आप सबसे एक एक बार ये पूछ रहे हैं. नहीं, आई डोंट थिंक सो. एंड जो राइटर है उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स हमारी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यू नो सोसाइटी में. सो आई थिंक उसको लेके, बट मोर देन दैट आई थिंक हनी कहीं ना कहीं एक सोशल कमेंट्री भी है. यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को, केस को उठा के बस उसी को हमने फिल्म बना दिया, ऐसा नहीं है. हर किरदार की तैयारी नहीं होती है. जब मैं इस फिल्म डबल्स एंड बटल्स की बात करता हूँ, आपकी क्या तैयारी रही? वो डायरेक्टर की क्या इनपुट थे? क्योंकि अभी मैंने सुना अंदर कह रहे थे इतनी जी खुद इतने तजुर्बेकार है, इतने सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा है, कि असर मुझे डायरेक्टर राधिका असर मुझे डायरेक्टर की बहुत तो वो यू नो सब डायरेक्टर्स का क्या, अकेले डायरेक्टर्स का क्या इनपुट था आपके किरदार में? नॉर्मली ब्रीफ होता है जब वेरी यू नो फिट फॉर द सिटी. या नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट क्लीन स्लेट, आई विल बी ऑनेस्ट. मतलब पहले कुछ सोचा था कि ऐसे करूंगी या वैसे करूंगी, लेकिन आई थिंक आफ्टर माय फर्स्ट रीडिंग विद हनी, द वे जैसे उन्होंने सोचा था इस कैरेक्टर को, जैसा वो देख रहे थे कि मीरा कैसी है, आई थिंक वही मैंने करने की कोशिश करी. उससे ज्यादा आई डोंट थिंक आई डिड. जैसा अभी मैम बोल रहे थे कि यू नो ही इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि उन्होंने जैसा विजुअलाइज किया है, माय होल एफर्ट वाज कि मैं वो डिलीवर कर सकूं जो हनी ने एक्सपेक्ट किया था, यू नो. एंड देयर इज अ सर्टेन टोन, आई थिंक दैट यार एक मीटर आपको मैच करना पड़ेगा, बिकॉज सबकी परफॉर्मेंसेस द डायरेक्टर नोज कि क्या मीटर है, सो एवरीबडी हैज टू स्टे विद इन इट. सो आई जस्ट लाइक फॉलोड व्हाट ही वाज सेइंग, एंड you know it's a thriller, so he's holding back a lot of expressions. He knows kahan kab kitna dikhana hai. So I think for a thriller to for sure it's all director. Yeah. क्या क्या ये एक सामाजिक मैसेज कैरी करती है? नवाज आपसे सवाल है. नहीं, नवाज से आप दोनों से अच्छा. देखिए, आप ये अगर हम हर चीज अभी ये बोल देंगे तो आप फिल्म 19 तारीख को जब फिल्म आएंगी वो आप बताना हमें. मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पूरी शूटिंग में और बहुत मजा आया. और अभी हम बात कर रहे थे हनी सर की, तो हम जब अंदर रूम में बैठे थे, नॉर्मली एक्टर्स, मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो उस वक्त मॉनिटर्स होते थे, पर ये फिल्म में मॉनिटर थे, बट नन ऑफ द एक्टर्स हैड टू गो एंड चेक देयर शॉट, बिकॉज देयर वाज सो मच फेथ इन द डायरेक्टर कि ये जब शॉट ओके होगा तो बहुत ही जबरदस्त होगा. बिकॉज समटाइम्स यू फील दैट यू डन इट करेक्टली, बट ही वुड जस्ट कम एंड नॉट एक्ट द सीन, बट ही वुड सेड कि ये अगर वर्ड टू ऐसे बोलेगा तो इट विल लुक साउंड बेटर. और वो एक चीज व्हेन यू हियर इट एज अ एक्टर आल्सो यू फील, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं. सो व्हेन यू हैव दैट फेथ ऑन द डायरेक्टर, एवरीथिंग जस्ट फॉल्स करेक्टली. सो it was absolutely amazing. That's the reason बोलते हैं कि film making is a director's medium. Yeah. Because it is not your individual performance. He's seeing the whole film. वो पूरी पिक्चर देख रहे हैं. तो आप अगर आपका जो टैलेंट है वो तो है ही, बट आप डायरेक्टर को फॉलो करोगे तो वो 100 times बेटर हो जाता है.
और सवाल क्या था? आप दोनों से एक सवाल था हाँ। कि क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे अलग होगी ये फिल्म पहली वाली से हाँ पहली बार बिल्कुल अलग केस है ये। और क्या ये सामाजिक मैसेज कैरी करती है? ये सारे टॉपिक समाज से ही आते हैं। मतलब अगर पहला chapter तो मतलब जब हुआ होगा तो रियल लाइफ में ही हुआ होगा, फिल्मों में तो हुआ नहीं। तो फिल्मों में देख के ही सारी चीजें हैं, तो कहते हैं ना आईना है एक तरह से। फिल्में जो है सोसाइटी का एक आईना होती है। फैक्ट ऑफ कोर्स जो चीजें सोसाइटी में हो तो उतना भी नहीं दिखा पाते हम, तो अगर दिखा दें तो बहुत कुछ होता है, यू नो। बट ऑफ कोर्स चूंकि सोसाइटी में चीजें हुई हैं, उसी चीज को दिखा रहे हैं। सर जैसा दिखा था आपके हर कैरेक्टर में जिद बहुत बड़ी थी, इसलिए भी आप बहुत जिद करते हैं, जिद्दी हैं। वो इनके जब माँ के साथ सीन आएंगे उसमें देखिए। पर्सनल कैरेक्टर में भी क्या आपका जिद्दी होना या आप फिल्मी आते हैं? नहीं, मैं वैसे भी जिद्दी हूँ। जटिल है, जटिल है आप, जटिल, हाँ जटिल ना, इसलिए नाम भी जटिल रखा है इन्होंने। चैप्टर 1 से और सेकंड में आपको क्या दिक्कत आई? ऐसा आपने कुछ और ज्यादा सीरियस अब क्योंकि हाँ आपको चूंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, तो डेफिनेटली। और क्या होता है ना कि हर बार इंसान जो है ना बाय द टाइम बदल रहा होता है, उसके थॉट बदल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है। तो जब मैं फर्स्ट कर रहा था, आप इसको देखूं, मैं तो नहीं कहूंगा कि क्या है, बट हाँ आपको एक्सपीरियंस ऐड हुआ है और इन डेप्थ कैरेक्टर है, तो और चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि केस जो था वो ऐसा था, तो उसके हिसाब से तो आई थिंक लग रहा है उससे ज्यादा कोशिश की गई है। आपको मजा किसका है? इस वाली में बोलना। हमारे सामने तो इस बार हमारे सामने आपको इस वाली में बहुत मजा आया, क्योंकि एंटरटेनिंग था थोड़ा, इसने एंटरटेनिंग मुझे नहीं दिखा। मुझे समझ नहीं आता एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ गाने, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट है जो एंगेज करे, मुझे ऐसा लगता है। पहली वाली के ट्रेलर में कहाँ था एंटरटेनमेंट भाई? वो तो अभिनय करता था। बड़े बहुत एक सवाल मेरा है मैम, अगर बैटल ऑफ गलवान की बात करें तो तस्वीर काफी वायरल हो रही है सलमान सर के साथ। आप कुछ बताना चाहोगे कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? एज एन ऑडियंस, एज ए जर्नलिस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत डिफरेंट फिल्म है और देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन इट रियली। आई थिंक फॉर मी आल्सो एंड फॉर एवरीबॉडी, इवन यू नो फॉर सलमान, आई थिंक वो पहली बार ऐसी फिल्म कर रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं एंड लेट्स सी क्या। Thank you everyone. Thank you. अरे चुम्मा मत दे भाई। तू तो लगी चुम्मा दे रहा है मेरे को। कराउटन सही है? सही है कराउटन दे। रवि बैक कर दूं। फॉलो करो। सोलो का है ना? होल्ड ये अमोल पिक्चर वाले राइट साइड ये पीछे ले बेटा। सेंटर 59 राइट। सोलो थैंक यू। सेंटर में जाना मैडम। मैम मैम सेंटर में थैंक यू मैम। थैंक यू। आ जाइए नवाज भाई, आ जाइए। नवाज भाई सेंटर में देखिए। नवाज भाई सर। थैंक यू मैम। आइए संजय थोड़ा सा आगे आइए मैम। बस चित्रा जी सेंटर में देखिए। राइट साइड सेंटर। मैम
सामने सामने सेंटर में सामने सेंटर में संजय सर सामने देखिए थैंक यू Thank you.